धनु राशि वालों, 9 मार्च से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बृहस्पति और बुध 120 डिग्री पर आने वाले, यानी कि बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से बुध को, जो कि कंबस्ट और रेट्रोग्रेड हो चुके हैं तीसरे भाव में आपके, वहां पर दृष्टि डालने वाले। और यहाँ पर बुध आपके 7वें भाव का स्वामी है, यानी कि बिजनेस का और पार्टनर का स्वामी है, लाइफ पार्टनर को दिखाता है। 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि यहाँ पर इस दिन आपको एक कीर्ति यश मिलता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली ये होने वाला है। तो अब देख लेते हैं 9 मार्च से आपका समय कैसे जाने वाला है। सबसे पहले तो हमने ये बात की कि बुध और गुरु जो है 120 डिग्री पर आएंगे, यानी कि 10th हाउस का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, 7th हाउस का भी मिलेगा। साथ ही चंद्रमा जो है वो 9 तारीख को यहाँ पर 11वें भाव में रहने वाले, और ये अष्टम भाव का लॉर्ड है, यानी कि आपको एक आकस्मिक घटना अपने दोस्तों के साथ लाइफ में देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ लाभ जो है आपको हो सकता है, और बुध और गुरु भी यही चीज इंडिकेट कर रहे हैं। और 10 का आधा दिन, 10th का हाफ डे भी यहाँ पर जो है चंद्र रहने वाले, अष्टम भाव के स्वामी जो है। और अब 10 तारीख को एक चीज और इम्पोर्टेंट होगी कि बुध जो है वो शतभिष नक्षत्र में चले जाएंगे। अब ऑलरेडी ये कंबस्ट चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि सूर्य के बहुत अधिक निकटता में है ये, और ऊपर से यहाँ पर ये जो है रेट्रोगेट भी है। तो कहीं ना कहीं आपको 10th हाउस से रिलेटेड और 9th ये 7th हाउस से रिलेटेड लाइफ इवेंट्स बार बार रिपीटेशन में देखने को मिल रहे होंगे, कि वही वही परिस्थितियां आपके लाइफ में आए जा रही है, सेम पैटर्न्स। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको वाद विवाद अगर हो रहा है तो देखने को ये की एक चीज मिलेगी। यहाँ पर बुध की वजह से, यहाँ पे गुरु की वजह से कुछ आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, बट अगेन जैसे ही शतभिष नक्षत्र में बुध चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक गड़बड़ देखने को मिल सकती है, कि आप अपने स्टेटस के लिए और बिजनेस के लिए किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जाना प्रेफर करेंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। नाउ अब चंद्र आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे यहाँ पे 10 का आधा दिन, ठीक है, 11 और 12 तारीख को। अब 11 तारीख को क्या कोई गोचर हो रहा है? यस, 11 तारीख को गुरु जो है वक्री से मार्गी होने वाला है। अब बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है इवेंट होने वाला है एस्ट्रोलॉजिकल, और 4th हाउस के भी लॉर्ड है, ये जो है मार्गी होने वाला है। मतलब अब अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी तो क्योर हो जाएगी। अगर आपका स्टेटस बिल्ड नहीं हो रहा था समाज में, या आप जो भी काम कर रहे थे उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, तो भी 11 मार्च के बाद से आपको बृहस्पति के वक्री होने की वजह, मार्गी होने की वजह से ये सब जो है चीजों में इजाफा और बेटरमेंट देखने को मिलेगा। घर में भी सुख शांति बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जुपिटर मार्गी हो रहे हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पे एग्जॉल्ट होकर। तो कहीं ना कहीं फुल ऑफ कंफर्ट आपका लाइफ 11 मार्च के बाद रहने वाला है, जस्ट बिकॉज जुपिटर मार्गी हो जाएंगे। ये ऑलरेडी लग्न को देख रहे हैं तो लग्न यहाँ पे आपकी छवि ऐसी आएगी कि आप बहुत ज्यादा सामाजिक कार्य कार्य कर रहे हैं, एक अच्छा एक ऑरा और अच्छा आपका एनवायरमेंट आप देखने को मिल सकता है खुद का, ठीक है। अब जैसे चंद्रदेव जो है यहाँ पर 13 तारीख में मानता हूँ, 13 और 14 है ना, 12 का आधा दिन, 13-14 के आसपास यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर एक मेजर इवेंट होता है, देखिए 13 तारीख को, अब ये 8th हाउस का लॉर्ड है ना, तो 12 और 13 को तो आपको अनसर्टेनिटी फील होगी होगी, ऐसा लगेगा कि यार ये तो दिनों में आपको लगने वाली है कि डेफिनेटली चंद्रमा की वजह से मनोस्थिति गड़बड़ रहने वाली है, कि कुछ भी हो रहा है जीवन में का कुछ पता ही चल रहा है। पर मंगल राहु की एक युति हो रही है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च को यहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने का पूरा चांस बन रहा है छोटे भाई बहनों के साथ, या फिर जहाँ पे भी आप आसपास लोकेलिटी में रहते हैं, आपके मोहल्ले, आपके सोसाइटी में, क्योंकि 3rd हाउस से मोहल्ला सोसाइटी देखते हैं, और एक मनोस्थिति में एक गंभीरता और एक गुस्सा बना रह सकता है। साथ ही इन दोनों की दृष्टि राहु और मंगल की भी जो है 9वें भाव पर पड़ रही है, जिस वजह से भी एक विवाद आपके आपके पिता के साथ या फिर बॉस के साथ हो सकता है। तो इन चीजों को अवॉइड करें, ध्यान रखें, तो आपका समय अच्छा निकल जाएगा। अब फिर 8th लॉर्ड जो है अगेन 15 तारीख को आपके 2nd हाउस में आ जाता है, ये चंद्रमा की अच्छी स्थिति है, और अगेन ये 8th हाउस को भी देख रहा है, तो एक आकस्मिक धन लाभ हो सकता है यहाँ पर आपको, है ना, चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा अपनी दृष्टि से 8वें भाव को भी देख रहे हैं और दूसरे भाव में आकर बैठ गए, तो ये एक सडन गेन, सडन राइज दिखा सकता है। और ये एंटर भी यहाँ पर, और ये एंटर भी श्रवण नक्षत्र में करेंगे, जो चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, तो इस वजह से भी आपको आकस्मिक लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लाभ की अगर हम बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, तो प्रॉफिट्स का लॉर्ड तो एक्सॉल्ट होकर बैठा है, तो जितना भी प्रॉफिट आप इस समय कमा रहे हैं ना, तो ये दिखा रहा है कि आप अपने घर में जाकर उसको इन्वेस्ट करते हैं, घर में जाकर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें
आपको इस समय धनु राशि वालों को देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।